हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना इसी यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं और जो कि वो चैप्टर है समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम सबसे पहले कौन कौन सा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी में, ठीक। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम 5.1 पढ़ेंगे, 5.2 पढ़ेंगे, फिर 5.3 पढ़ेंगे, फिर प्लस उसी का क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्या होता है। देखिए, जिसे हम लिखते हैं 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है श्रेणी। जैसे देखिए, 2 के बाद 5, तो नेक्स्ट पद इसका कितना, 3 अंक के बाद हुआ। 2 से 5 कितना हुआ, 3 अंक के बाद। फिर 5 से 8 फिर 3 अंक के बाद हुआ। फिर 8 से 11, इसका मतलब 3 बढ़ रहा है आगे, यानी 3 आगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। 3 आगे बढ़ रहा है, 3 आगे बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट पद क्या होगा, तो 14 में 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो ये जो 3 आया, ठीक है, ये जो सबका 3 आया, तो यही होता है श्रेणी, ठीक है। यही क्या होता है, श्रेणी होता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट पद में क्या करना पड़ेगा हमको, नेक्स्ट पद में +3 करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। फिर हम श्रेणी में, जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 24, 20, 16, 12, 8। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 का सॉरी 4 का होगा, ठीक है, -4 का होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस -4 का होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस -4 का होगा, इसमें कॉमन डिफरेंस -4 का होगा। तो नेक्स्ट जो पद होगा, नेक्स्ट पद जो होगा तो क्या होगा, -4 का ये नेक्स्ट पद होगा, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8, 8, 8, 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0, इसका कॉमन डिफरेंस 0, इसका कॉमन डिफरेंस 0। इसका मतलब इसका नेक्स्ट पद जो होगा, नेक्स्ट पद जो होगा प्लस क्या करना पड़ेगा, 0 पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आप सभी का, ये क्या होता है, यही होता है श्रेणी, ठीक है। यही क्या होता है, श्रेणी होता है। चलिए, अब आगे देखिए। चलिए, तो आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, ऐसी ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद, ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से आता है, जोड़ने या घटाने से आता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर आता है, समांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक। फिर समांतर श्रेणी की हर संख्या को पद कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी की हर संख्या को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। जैसे देखिए, ये पद हुआ, 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 ठीक है। ये पद हुआ, ये पद हुआ, ये पद हुआ। तो हर संख्या को क्या हम कहेंगे, पद कहेंगे, ठीक है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। अब इसमें हम देखिए एक समांतर श्रेणी लिए हैं। ठीक है, एक समांतर श्रेणी हम लिए हैं जिसमें से लिए 5, 10, 15, 20। ठीक है, अगर हमको इसमें पहला पद पूछे, ठीक है, पहला पद पूछे, पहला पद पूछे या नहीं तो पहला पद पूछे या नहीं तो अगर सॉरी देखिए अगर इसमें हमको अगर जब पूछेगा कि पहला पद क्या होगा, ठीक है, इसमें अगर हमसे पूछेगा कि पहला पद क्या होगा तो पहला पद क्या होगा, 5 होगा। होगा कि नहीं, ये पहला पद हो गया। अगर हमसे पूछे कि दूसरा पद क्या होगा तो दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं बताइए। तीसरा पद पूछेगा तो 15 होगा। तीसरा पद पूछेगा तो 15 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर चौथा पद पूछेगा तो चौथा पद 20 होगा। ठीक है, तो पहला पद को हम पहला पद भी लिख सकते हैं या इसको हम A1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पद को हम A2 भी लिख सकते हैं। तीसरा पद को हम A3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद रहे तो A4, पांचवा पद रहे A5, 50वां पद रहे तो A50 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, नोट में लिख लेंगे समांतर श्रेणी। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी के पदों को A1, A2, A3 डॉट 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 से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी के पदों को A1, A2, A3 डॉट 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 से दर्शाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या है, अब आगे है पदों में अंतर। क्या है, पदों में अंतर, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वंतर। पदों का अंतर यानी सार्वंतर। ठीक है, तो सार्वंतर में हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सार्वंतर में हमको क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14 में पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, पदों का अंतर, तो हमको क्या निकालना होगा, तो हमको सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, देखिए ये A1 हुआ। ठीक है, देखिए ये जो हुआ हम बताएं अभी तुरंत कि ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। ठीक है, ये तीसरा पद हुआ, ये चौथा पद हुआ, ये पांचवा पद हुआ। तो सार्वंतर कहने का मतलब हुआ, अगर हमको सार्वंतर निकालना है, ठीक है, सार्वंतर निकालना है हमको, यहाँ पे लिख देते हैं सार्वंतर यानी डी हमको निकालना है, तो अगला पद में पिछला पद माइनस करेंगे यानी A2 माइनस A1, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। ठीक है, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, तो आगे वाला पद 5 है माइनस पीछे वाला पद 2 है, इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमको यहाँ से ही निकालना है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक और निकालते हैं, जैसे डी बराबर A3 माइनस A2, ये भी कर सकते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है, 8 है, माइनस 5, ये भी 3। आप कहीं से भी निकाल सकते हैं डी, यानी सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद, यानी जैसे A5 है,
A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं। 14 में 11 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो आप सार्व अंतर यानी कि डी आप जो है ना आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चलिए अब आप सभी को सिखाने वाले हैं सार्वंतर यानी डी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो डी बराबर अभी तुरंत हम फॉर्मूला क्या पढ़े, A2 माइनस A1। डी बराबर फॉर्मूला अभी तुरंत क्या पढ़े, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कौन सा होगा, ये वाला होगा A2। ये तो A1 है, ये A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 5। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ही निकाला जाएगा, आप ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2 13 माइनस 8, ये भी 5 निकल गया। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं A4 माइनस A3 18 माइनस 13, ये भी 5 निकल गया। इसका मतलब आप डी कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमको सिर्फ यहाँ से ही निकालना है। ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान रहे आगे अगला वाला पद माइनस पिछला वाला पद, अगर अगला वाला पद माइनस पिछला वाला पद। ठीक है, तो ये हुआ डी निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, किसका, तो अब देखिए एपी है। ठीक है, क्या है, एपी है। ठीक है, तो एपी को A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN। ठीक है, डॉट 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 AN। AN कहने का मतलब हुआ, AN जो लिखे हैं ये कहने का मतलब हुआ, AN दर्शाता है अंतिम पद को। क्या दर्शाता है AN, AN जो दर्शाता है वो अंतिम पद को दर्शाता है। ठीक है, ये AN अंतिम पद को दर्शाता है। ठीक है, ये AN अंतिम पद को दर्शाता है। AN को TN भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AN को TN भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया। अगर हम फॉर्मूला बात करें डी का, तो डी का फॉर्मूला हो जाएगा तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक, ये डी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं A3 माइनस A2, आप डी बराबर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं A4 माइनस A3, ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब हुआ कि ये A जो है, ठीक है, तो ये A नोट में लिख लेंगे आप लोग। नोट में क्या लिखना है, नोट में A जो है, A जो है, तो A को हम प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, A को हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। ठीक है, ठीक है, D को हम क्या कहेंगे, तो D को हम कहेंगे सार्वंतर। D को हम क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। ठीक है, AN को क्या कहेंगे, AN को कहेंगे अंतिम पद। ठीक है, AN को क्या कहेंगे, अंतिम पद। AN को हम अंतिम पद कहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम में आता है कौन AP में है और कौन AP में नहीं है। ठीक है, अब हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं कौन AP में है और कौन AP में नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन है 2, 5, 8, 10।
क्या यह एपी में है कि नहीं है। 2, 5, 8, 10 क्या यह एपी में है या नहीं है। तो अभी हम चेक कैसे करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे, यानी इसके इसके बीच में क्या कॉमन है। तो आगे वाला माइनस पीछे वाला करेंगे तो क्या होगा, इसके इसके बीच में क्या है, 2 से 5 प्लस 3 हुआ है, फिर 5 से 8 फिर प्लस 3 हुआ है, 8 से 10 प्लस 2 हुआ है। इसका मतलब देखिए यहाँ प्लस 3 हुआ, यहाँ भी प्लस 3 हुआ, लेकिन यहाँ प्लस 2 हुआ। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। ठीक है, ये एपी में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बात करें, √2, √8, √18, √32 क्या यह एपी में है। तो देखिए ये √2 को हम √2 ही लिखते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2। √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, 3√2। और हम 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4√2। ठीक है, अब देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ 1 है, 1 से 2 हुआ 1 प्लस हुआ, 2 से 3 हुआ फिर 1 प्लस हुआ, फिर 3 से 4 1 प्लस हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सॉरी यहाँ पे 3√2 होगा, 3√2 होगा। इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, ये एपी में है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा नंबर एपी में है कि नहीं। -19 -24, ठीक है, तो इसके इसके बीच का क्या है, -5 हुआ है, फिर इसके इसके बीच में क्या हुआ है, -5 हुआ है, फिर इसके इसके बीच में क्या हुआ है, -5 हुआ है। इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है। ठीक, चौथा नंबर बात करें, 24 से 30 क्या हुआ है, +6 हुआ है, फिर 30 से 34 +4 हुआ है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया, बताइए यहाँ तक समझ में आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए अब आप सभी के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एपी दिया है 8, 11, 14, 17 का प्रथम पद एवं सारवंतर निकालें। तो प्रथम पद एवं सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको सबसे पहले प्रथम पद निकालना है। ठीक है, इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को हम A1 भी लिख सकते हैं, ये भी बताए हैं। तो प्रथम पद, तो इसमें प्रथम पद कौन सा होगा, तो प्रथम पद कौन सा होगा, 8 होगा, होगा कि नहीं प्रथम पद। तो प्रथम पद हो गया 8। ठीक, चलिए अब क्या निकालना है, प्रथम पद तो निकाल लिए, अब सारवंतर निकालना है। इसका मतलब सारवंतर हमको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, सारवंतर निकालना है, सारवंतर निकालना। तो सारवंतर के लिए बताए थे डी होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। ठीक, A2 - A1। तो A2 कितना है, 11 -A1 कितना है, 8। ये A2 हुआ और ये A1 हुआ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आता है भी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। चलिए दूसरा क्वेश्चन है -29। दूसरा क्वेश्चन है -29, -25, -21, -17 का प्रथम पद एवं सारवंतर ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन है जो ऊपर में बताए। तो प्रथम पद
ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है हमको, प्रथम पद। तो प्रथम पद हमको निकालना है, तो प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, तो इसमें प्रथम पद यानी a1 हो जाएगा। a1 क्या हो जाएगा, -29। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया। हमको अब क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना। क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी। तो फॉर्मूला हम बताए हैं a2 माइनस a1 होता है। ठीक है, तो a2 क्या है, -25 माइनस a1 कितना है, -29 है। लिखेंगे -29, ये -25, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 29। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये निकला मेरा सार्वंतर, और ये प्रथम पद निकला, और ये मेरा सार्वंतर निकला। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है AP 3, 7, 11, 15 का अगर हमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि तीसरा पद यानी अगर हमसे पूछेगा तीसरा पद यानी A3 पूछेगा, तो हम क्या बताएंगे, तो तीसरा पद ये हुआ पहला, दूसरा तीसरा पद कितना है, 11 है। अगर हमसे एग्जाम में चौथा पद पूछ दे, कौन सा पद, चौथा पद पूछ दे, ठीक है, चौथा पद यानी A4 पूछ दे, तो A4 क्या हो जाएगा, ये 15, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अगर हमसे अगर पांचवा पद पूछ दे, क्या पूछ दे, पांचवा पद यानी कि हमसे अगर जहाँ A5 पूछ दे तो क्या बताएंगे, A5 अगर जहाँ हमसे पूछ दे, पांचवा पद पूछ दे तो क्या बताएंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर पांचवा पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A+4D। ठीक है, अगर पांचवा पूछेगा तो A+4D, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे पांचवा पूछेगा तो एक कम यानी A+4D। ठीक है, तो ए कितना है, ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3+4, और D अगर हम यहाँ से D निकालेंगे तो 7 में 3 घटेगा तो ये 4। ठीक है, पहला पर सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो 3 और 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 16 और 3 कितना हो गया, 19। ठीक है, 16 3 कितना हो गया, 19 हो गया। ये मेरा निकल गया कि कौन सा पद, ये मेरा निकल गया पांचवा पद। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं, ये पांचवा पद हुआ। अगर हमसे पूछता 10वां पद, ठीक है, अगर पूछ लेता कि 10वां पद ज्ञात करें, तो कैसे निकालते हैं 10वां पद, तो हम क्या बताएं, जितना पूछेगा, जैसे A+ है, जितना पूछेगा उससे एक कम, यानी 10 पूछा है तो 9D लिखेंगे। ठीक है, 10 पूछा है तो 9D। अगर जब हमको 20वां पद निकालना है तो 20 पूछा है तो 19D, A+19D। ठीक है, तो अब देखिए, तो ए कितना है, 3 + 9, डी हमको निकालना है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4, ये 3 का 3 + 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया 10वां पद। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबका निकालने के लिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
A5 का अगर जब हमसे 5 पूछा है तो A+4D ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे A10 पूछा है 10वां पद तो A+9D का यूज़ करेंगे। ठीक है, A+9D का यूज़ करेंगे। अगर हमसे A50 पूछा है तो A+49D का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो ये वाला कीजिए। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कहने का मतलब हुआ ए एन मतलब अंतिम पद। ए एन मतलब अंतिम पद। ठीक, तो ए मतलब प्रथम पद। ठीक है, ए मतलब प्रथम पद। ठीक, तो एन मतलब पदों की संख्या। ठीक है, एन मतलब पदों की संख्या। एन मतलब पदों की संख्या। डी मतलब हो गया सार्वंतर। ठीक, डी मतलब क्या हो गया? सार्वंतर। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन से समझ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि आगे 3 पद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आगे 3 पद कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो ये सब आप सभी को हम बताने वाले हैं। आज ये पहला क्लास था समांतर श्रेणी का। ठीक है, फर्स्ट क्लास था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को अच्छी तरह से भी जुड़ जाना है। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय।